हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि हम तो आपको इतना प्यार देते हैं, लेकिन आप जो हैं उस वक्त इतनी ज़्यादा ईगो या फिर कहें कि आप अपने फ्यूचर के साथ या अपनी मन के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मैं बात करूंगी राजन शाही के शो की, अनुपमा की। राजन शाही जानी मानी हस्ती है हिंदी टेलीविज़न की। ये कह सकते हैं कि उनके शो आज की डेट में नंबर 1 पे हैं या फिर अदर शो टॉप 5 में हैं। ऐसे में हर कोई अपने शो को टॉप 5 में पहुंचाने की कोशिश करता है और जहां पे राजन शाही के शो कंटिन्यू टॉप 5 में बने रहते हैं। ऐसे में राजन शाही के अनुपमा शो ने अनुपमा के आने से राजन शाही की पूरी किस्मत बदल दी। या कह सकते हैं कि राजन शाही का नंबर 1 पे शो लगातार बने रहने पर स्टार प्लस की मेहरबानी और पब्लिक का प्यार और जो है अनुपमा जैसा शो फैंस को देने के लिए हमेशा ही फैंस शुक्रिया अदा करते आए हैं। ऐसे में अनुपमा में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है तो भाई हर कोई देखना कर रो रहा है। ऐसे में एक न्यूज़ निकल कर आ गई। कहते हैं ना कोई न्यूज़ ज़रूर निकल कर आ जाती है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे में मैं बात करूँगी मे आई कमिंग की, जो एक्टर्स हैं आपकी प्यारी नेहा पांडे। बहुत प्यारी एक्टर्स हैं, गॉर्जियस हैं, बेस्ट एक्टिंग है, टैलेंट है और जो होता है सोशल मीडिया में सीधा बोलती हैं। उन्हें जो किसी का डर नहीं होता या कोई कहें कि कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो जो भी बोलती हैं सीधा बोलती हैं। ऐसे में उनके शो की मे आई कमिंग की टीआरपी तो ज़्यादा अच्छी निकल कर नहीं आई है, लेकिन फ़िलहाल उनका एक सोशल मीडिया में मैसेज आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो है राजन शाही ने मुझे अप्रोच किया था अनुपमा जब शो शुरू करने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमारे शो का हिस्सा बनिए और जब मैंने कहा देखती हूँ बताऊँगी, तब उन्होंने काफ़ी फ़ोर्स किया। तो मैंने कहा आप मुझे स्टोरी बता दीजिए क्या है। जब मैंने स्टोरी पढ़ी और देखी तो मुझे लगा कि मैं इस शो का हिस्सा बनूँगी। आई कांट बिलीव, क्योंकि उन्होंने कहा उस स्क्रिप्ट में साफ लिखा था एक अबला नारी होगी, एक जो है घर के जुर्म सहेगी, उसका पति उसे पसंद नहीं करेगा, उसका पति भी उसे तानों से भरा होगा। चलिए तो मैं बताती हूँ पूरा डिटेल में उन्होंने ऐसा क्या जो है सोशल मीडिया में मैसेज किया। ऐसे में ये मैसेज सोशल मीडिया में आग की तरह वायरल हो रहा है। या कहें कि जो फैंस अनुपमा को ज़्यादा पसंद करते हैं तो हर कोई चाहता है कि इससे पहले किसी और को भी अप्रोच किया था। तो चलिए बताते हैं। उन्होंने कहा रोल इन अनुपमा टॉकिंग अबाउट द रीज़न द शी एडेड इट्स नॉट द रिलेटेड यार। ये कैसी बीवी है जो खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। उसका पति उसके ऊपर इतना जुल्म किए जा रहा है, ये लड़की बिल्कुल बर्दाश्त किए जा रही है बिकॉज़ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उन्होंने साफ लिखा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मैं ऐसा करैक्टर निभा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जो है कोई चीज़ें बर्दाश्त कर ही नहीं सकती जो मेरी लाइफ के बिल्कुल अगेंस्ट हो। तो ऐसे में मैं फिर उस करैक्टर में कैसे डूब सकती थी, क्योंकि आप अगर उस सिचुएशन से चल रहे हैं या चल चुके हैं तो आप उस किरदार को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं, लेकिन मैं इस किरदार को कैसे निभा सकती हूँ। तो ऐसे में उन्होंने कहा मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा जो है होने नहीं दे सकती। तो ऐसे में भाई जो है फ़िलहाल तो उनके हाथों से गोल्डन चांस चला गया, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह की मेरे सामने स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी, मैं इस तरह का रोल नहीं कर सकती हूँ। ऐसे में जो है फिर काफ़ी सितारे ऐसे हैं कि जो राजन शाही के शो में जो है अप्रोच किए गए थे अनुपमा के लिए, फिर चाहे आपकी श्वेता तिवारी हो या और भी हो। तो ऐसे में जो है आपकी रूपाली गांगुली कब फाइनल हुई थी। रूपाली गांगुली जब उनके पास पहुंची तो राजन शाही ने कहा मेरे शो के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत कम है, आपको अपना वेट बढ़ाना है। तो राजन शाही ने उन्हें वेट बढ़ाने के लिए कहा। फिर वो 1 महीने बाद गई वेट बढ़ाकर, तो राजन शाही ने कहा अभी भी वेट कम है आपका, आपको और वेट बढ़ाना है, क्योंकि आपको 3 बच्चों की माँ और घर की घरेलू औरत बनना है। आपके अंदर मॉडर्न नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप घर के लोगों में जैसे औरतें जो घर की घरेलू औरतें दिखाई जाती हैं, आपको वैसा दिखना है। फिर वो 15 दिन बाद गई, उनका वेट जब राजन शाही ने देखा तो कहा अभी आपको और वेट गेन करना है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा कहने लगी कि मुझे थायराइड भी है, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ इस तरह का।
तो उन्होंने कहा फ़िलहाल जो मुझे अपने शो में चाहिए वो मुझे लुक आप में नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल वेट की थोड़ी-सी वो हो रही है। तब रूपाली गांगुली जब तीसरी बार पहुँची तो राजन साई ने कहा हाँ, ये मेरे शो के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन इन आगे चलकर आपको अपना वेट कम करना होगा क्योंकि कहानी में बदलाव तो आएगा ही और सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो जब फर्स्ट प्रोमो देखा था रूपाली गांगुली का तो वहाँ पे उनकी एज को लेकर प्रोमो दिया गया था, जहाँ पे वनराज ने उन्हें ताना मारा था कि तुम तो अभी भी ऐसी लगती हो। बच्चे भी कहते थे तुम्हें पढ़ाई की क्या पता है, माँ की कदर ना करना, पत्नी की कदर ना करना, बहू की कदर ना करना, ये सारी क्वालिटी हमने अनुपमा शो में देखी है। आप जो है भाई, जो शो हाथों से चला गया है उसके लिए पछता नहीं रहे हैं, लेकिन जिनके हाथों में है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं फैंस के दिल में जगह बना। अगर अनुपमा की जगह कोई और एक्टर्स को आप देखना चाहते हैं या देखना चाहते थे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।